अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। आज हम डेमोक्रेटिक अवेयरनेस विद लीगल लिटरेसी जो एक पेपर आता है यूजी सेकंड सेमेस्टर में आता है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये पॉलिटिकल साइंस का सिकिल है। और ये आता है फिफ्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का सिकिल, यानी दो क्लासेस के लिए, जो यूजी सेकंड सेमेस्टर है बैच 2022 और जो यूजी फिफ्थ सेमेस्टर है। तो ये सब्जेक्ट जो है इसमें पॉलिटिकल साइंस और लॉ को मिक्स किया गया है, और इसीलिए ये सब्जेक्ट बच्चों के लिए समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें लॉ की कुछ टर्म्स आती है, कुछ लॉ के कंसेप्ट्स आते हैं जो इजीली समझ नहीं आती। इसीलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाए ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, फेसबुक का और व्हाट्सअप का। तो आप इसको ज्वाइन करें और इंशाल्लाह इसका जो स्टडी मटेरियल है या जो इसके लेक्चर्स है या जो भी कोई कन्फ्यूजन होगा उसके ऊपर आपको वहाँ पे वीडियोस और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। डेमोक्रेटिक अवेयरनेस विद लीगल लिटरेसी जो है, इसका यूनिट फर्स्ट जो आता है दैट इज आउटलाइन ऑफ द लीगल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में लीगल सिस्टम क्या है और कैसे होता है। जैसे आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। तो इसको हम कहते हैं लीगल सिस्टम इन इंडिया। इसके ऊपर एक डिटेल्ड नोट लिखना है कि ये लीगल सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे हिंदुस्तान में ये फंक्शन करता है। देन सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स का सिस्टम क्या है, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, जुरिडिक्शन इन इंडिया, क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स, रिट्स, जुरिडिक्शन, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स सच एज जुवेनाइल कोर्ट्स, महिला कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स। यानी जो कोर्ट्स हमारे हैं इसके अलग अलग किस्म होते हैं। जैसे जुवेनाइल कोर्ट जो है ये नाबालिग बच्चों के लिए होता है, इसी तरह महिला कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो ये अलग अलग इसमें हम डिस्कस करेंगे। देन रोल ऑफ पुलिस एंड एग्जीक्यूटिव इन क्रिमिनल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्रिमिनल लॉ जो होता है इसमें पुलिस और एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है। ADR या इसको हम ADM, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या होता है, सच एज लोक अदालत एंड नॉन फॉर्मल मैकेनिज्म, इसके ऊपर डिस्कस करना है। देन वी हैव यूनिट सेकंड, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज एप्लीकेबल इन इंडिया। तो इंडिया में जो लॉज है जो एप्लीकेबल होते हैं उनके लिए एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देनी है। हालांकि अगर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन अब आपकी लेवल को भी देखना है तो उसी हिसाब से ये करना है। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ प्रीवियस पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो पॉलिटिकल साइंस में आपने ऑलरेडी पढ़ा है और उसके ऊपर हमने वीडियोज़ भी बनाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, other constitutional rights and their manner of enforcement with emphasis on public interest litigation, जिसको हम PIL कहते हैं। तो PIL के बारे में पूछा जाएगा। and the expansion of certain rights under article 21 of the constitution, और article 21 जो है इसमें जो rights बोले गए उनके बारे में। then laws relating to criminal jurisdiction, providing relating to provision related to filing an FIR, arrest, bail, search and seizure। तो FIR क्या होता है, अरेस्ट क्या होता है, बेल कैसे होती है, इसके ऊपर भी आपको नोट लिखना होगा। इम्पॉर्टेंट ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पिनल कोड, यानी जो इंडियन पिनल कोड है IPC जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो ऑफेंसेस है, जो क्राइम्स है उनके ऊपर बात करनी है। लाइक ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, जुवेनाइल जस्टिस, prevention of atrocities on scheduled castes and scheduled tribes. Then we have unit third, access to courts and enforcement of rights, यानी critical understanding of functioning of legal system, legal service authority act and right to legal aid ADR system। उसके बाद यूनिट 4 है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसमें पूछा गया है व्हाट टू डू इफ यू आर अरेस्टेड, अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ कंज्यूमर विद अ ग्रीवेंस, अगर आप एक कंज्यूमर हो और आपकी कोई ग्रीवेंस है तो आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। इफ़ यू आर ए विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, उस टाइम आप क्या करोगे। डोमेस्टिक वायलेंस अगर हुआ है, चाइल्ड एब्यूज,
कास्ट, एथनिक एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तो ये क्या इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? फिलिंग ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कैसे भरा जाता है? हाउ कैन यू चैलेंज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स दैट वायलेट राइट्स? तो जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेमिडीज, यूजिंग ए hypothetical case of, for example, child abuse or sexual harassment or any other violation of rights, preparation of an FIR or writing a complaint addressed to the appropriate authority। यानी अगर आपको एक केस बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एज्यूम करना है कि किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है या कोई चाइल्ड एब्यूज़ हुआ है, क्या है किसी के राइट्स वायलेट हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आप कैसे FIR लॉन्च करोगे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, इसके ऊपर ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट है इसका। तो दोस्तों ये जो है ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको भी ज्वाइन करें। हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स को भी लाएं जो लॉ के रिलेटेड है और उनके साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करें जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह हमारा दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रीवियस पेपर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।